अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपका आज का मक्का का व्लॉग नहीं आया। थोड़ा सा हमारे साथ ये एक छोटा सा मिसहैप ये हुआ है कि हम लोग अपने कमरे में थे और जो यहाँ के काम करने वाले हैं वो बार बार आके कहते हैं चेकआउट है आपका, आप कमरा खाली करें, कमरा खाली करें। और उस टाइम मैं बहुत सख्त बुखार के अंदर थी। ये साथ साथ मैं आपको खाना भी दिखा रही हूँ कि ये खाना जो है वो हम नीचे से ही बेसमेंट से फिर ले आए हैं। मैं बहुत सख्त बुखार में थी, बहुत ज़्यादा बुखार था। और मेरी जो बहनें हैं और घर वाले जो हैं वो सारे हरम शरीफ गए हुए थे, मैं अकेली भी थी। तो वो आए हैं, कहते हैं कमरा खाली करो। अब इनका सारा सामान, ज़ाहिर इंसान कमरे में जब रहता है तो अपना सारा सामान फैला लेता है। जो चीज़ें होती हैं वॉशरूम में रखने वाली वो वॉशरूम में रख देते हैं। ये आप स्पेस देख रहे हैं, ये आप स्पेस देख लें। अभी जो इन्होंने हमें कमरा दिया है तो वो इस तरह दिया है कि उसके अंदर स्पेस ही कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह इस होटल के मैं रिव्यू की अलहदा से एक वीडियो बना लूँगी ताकि जो लोग यहाँ पर दोबारा सफ़र करते हैं तो उनको इन बातों का अंदाज़ा हो कि उम्रे को आप जितना समझ रहे होते हैं कि वो बड़ा ही कह लें कि स्मूथ जर्नी है, तो इस तरह होता नहीं है। दर हकीकत कुछ और होता है और ये अप्स एंड डाउन्स आते हैं और इनको हमें जहन में रखना पड़ता है। उसके बाद हम सफ़र करें। हमें पता होना चाहिए कि उम्रे से रिलेटेड ये तमाम चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो जब उन्होंने कहा कमरा खाली करें, उनके सिस्टम में शो नहीं हो रही थी हमारी बुकिंग। फिर हमने कांटेक्ट किया, बातचीत की, तो फिर उन्होंने बताया कि भाई सिस्टम का कोई मसला है तो आपको रूम चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने हमें ये कमरा दिया। तो ये कमरा काफ़ी हमें छोटा लग रहा था, हमारा सामान ऐसे ही हमने रख दिया बस। और हमें तसल्ली नहीं थी क्योंकि एक तो छोटा भी था, दूसरा इसका वॉशरूम अटैच नहीं था बल्कि बाहर था। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे इशू हुआ। और बस ये रूम का जो है मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मैंने सामने आपको साइज़ दिखा रही हूँ कि ये जो हमारे सामान है तो ये हम नहीं रख पा रहे थे। फिर हम जो है बुखार के अंदर थे, बहुत तेज़ बुखार था। तो फिर जो है ये मेरी बहन गई है हमारे लिए खाना लेके आई, क्योंकि हम इस काबिल भी नहीं थे कि हम हरम शरीफ जा सकें। यहाँ पे जब इंसान बीमार होता है तो बहुत सख्त बीमार होता है, इसलिए अपनी दवाइयाँ अपने मुल्क से लेकर आएँ। और ये पानी का भी फिर होता है कि पानी आपके होटल में अवेलेबल नहीं होता, आपको हरम से ही पानी लाना पड़ता है। हरम से ही भर के आप पानी लाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप कम से कम अपनी दवाइयाँ अपने साथ रखें। तो ये मेरी बहन ले आई है हमारे लिए जो है हरम से ये शॉर्मे दे रही है। ये दरअसल फलाफिल रैप्स होते हैं। फलाफिल कहते हैं ये जो छोले होते हैं, चने होते हैं, उससे बनते हैं। तो मुकम्मल तौर पे जो वेजिटेरियन होते हैं ये उन लोगों की खुराक है। लेकिन चूंकि हमारे गले भी ठीक नहीं थे तो बस ये साथ हम अपने केटल लाए हैं। केटल लानी मस्ट है, जब आप उम्रे पर आ रहे हैं तो अपने साथ केटल लाजमी लाएं। मैं आपको हरम दिखाना चाहती हूँ, लेकिन हरम जो है वो चूंकि मैं इस दिन नहीं गई थी, इस दिन हमारा ये थोड़ा सा मामला हो गया था। बिल्कुल कमरे के अंदर इतनी भी स्पेस नहीं है कि नमाज अदा की जा सके। तो बस अब हम हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई है। जिन लोगों ने पूछा है, मैसेज में, कमेंट में पूछा है तबीयत का, उनकी मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और जो लोग दुआ का कह रहे हैं उनके लिए भी मैं दुआ कर रही हूँ। और आप लोगों की बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने तबीयत का पूछा और मेरे लिए दुआएं की। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ और खैर नसीब करे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अब जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं हरम शरीफ की तरफ। तमाम रास्ता आपको दिखाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली तबीयत इस कदर ख़राब थी और फ़ीवर इस कदर था कि बॉडी निढाल हो रही थी। और अगर हम रेस्ट ना करते, और ये मेरा एक मशवरा भी है आप लोगों को, जब आप उम्रे पर जाएं और दरमियान में आपको कभी भी बुखार चढ़ जाता है तो आपने ये नहीं करना कि आप बाहर जाएं, हरम जाएं, हरम में नमाज़ें पढ़ें। अल्लाह ताला ने आपको, ख़वातीन को, जो औरतें हैं, उनको ये रुख्सत दी है कि वो अपने कमरे में उनकी जो नमाज है वो ज़्यादा अफजल है बनिस्बत मस्जिद की नमाज के। जो कमरे में भी जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसकी नमाज अफजल है। तो अल्लाह ताला ने हमें रुख्सत दी है कि हम कमरे के अंदर नमाज अदा करें। तो हमने फिर हरम जाना, हमने हरम नहीं गए और हमने कोशिश की कि हम थोड़ा सा आराम कर लें। अभी हम हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं, निकल रहे हैं। और ये क्राउड वापस आ रहा है जो कि जुम्मे का क्राउड है। जुम्मा अनफॉर्चुनेटली हरम में नहीं अदा हो सका, लेकिन यह है कि थोड़ा सा तबीयत को भी जहन में रखना था। तो हमने जुम्मा जो है वो जो ज़ोहर की नमाज़ हमारे लिए, ख़वातीन के लिए है, वो हमने कमरे में ही अदा की और उसके बाद हम बाहर निकले। यहाँ से
चंद एक जो है वो टोपियाँ वगैरह देख रहे हैं जो अपने मुल्क लेके जानी है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत सारा सामान लेकर जाते हैं जो कि यहाँ की सौगात होती है। यहाँ की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो वहाँ जाते हैं तो वहाँ लोग बहुत मोहब्बत के साथ देखते हैं कि मक्का से सामान आया है। आप लोग भी देखें, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं और कोई चीज़ 5 रियाल की है, कोई 10 की है, कोई 15 की है, कोई 20 की है, लेकिन यह है कि आपके बजट के अंदर आ जाएगी। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। इन दुकानों की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल हैं, बजट के अंदर हैं। हाँ, जो मॉल्स के अंदर हैं वो चीज़ें फिर ये है कि महंगी भी हैं, लेकिन वो मॉल्स वाली चीज़ें फिर ये है कि वो आपको ज़रा अच्छी लगेंगी, पसंद भी आएंगी। ये भी आपको अच्छी लगेंगी। आप अपने घर वालों के लिए लेके जाना चाहें यहाँ से कुछ भी तो आप ले जा सकते हैं। 15 रियाल तक की ज्वेलरी मिल जाती है। इसके अलावा ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उम्रा ज़ायरीन अपने साथ यहाँ से लेके जाते हैं, जैसे कि इतर है और तस्बीह है। इसी तरह वो डिजिटल तस्बीह है, बहुत सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले जा सकते हैं। अब ये जुम्मे का जो क्राउड है ये हमारी तरफ मतलब होटल्स की तरफ वापस आ रहे हैं और हम हरम शरीफ जा रहे हैं इस वजह से कि हम इस वक्त ऐसी कंडीशन में हैं कि हम क्राउड को नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ये जो बुखार होता है ये इंसान का बिल्कुल जिस्म ऐसा कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत आज काफ़ी बेहतर है क्योंकि मैंने एक पूरा दिन रेस्ट किया, लेकिन बाकी जो मेरी बहनें हैं उनकी तबीयत काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो मैंने उनको यही कहा है कि हरम पहुंच जाएं और उसके बाद थोड़ा सा हम काबा को देख लें और इसके बाद इंशाअल्लाह हमारा मदीना मुनव्वरा का सफ़र होगा। तो ये काबा को हम देख रहे हैं और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ये आखिरी मर्तबा का ना हो काबा को देखना, बल्कि अल्लाह इसके बाद भी बार बार ज़िंदगी में मौका दे बैतुल्लाह शरीफ को देखने का, बैतुल्लाह की हाज़री का। ये गेट नंबर 79 से हम सीधा अंदर जाएंगे। गेट 79 तो जैसे जन्नत का गेट हो, यहाँ से एंटर होते ही ऐसी मज़ेदार खुशबू आती है और ऐसी ठंडी हवा आती है जैसे सीधा जन्नत के अंदर एंट्री हो। और सीधा जाएंगे तो काबा सामने होता है। चले हमारे साथ, गेट 79 से हम काबा को देखने जा रहे हैं। कमेंट्स में अपने अपने नाम के साथ अपनी अपनी दुआएं बताएं, इंशाअल्लाह सबके लिए दुआ होगी। अपने अपने नाम के साथ अपनी दुआएं मेंशन करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मदीना मुनव्वरा रवानगी होगी और मदीने का सफ़र होगा और प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाज़री होगी। वहाँ पर भी दुआओं का सिलसिला रहेगा। तमाम लोग वहाँ पर भी मुझे अपनी दुआएं बताएं। रियाजुल जन्ना पे दुआएं कबूल होती हैं। इंशाअल्लाह मदीना जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोग अपने नाम के साथ अपनी दुआएं बताएं, मेंशन करें।
अल्लाह ताला आपकी नेक और जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।